देव एक्टिव माइंड सिरसा चैनल देख रहे सभी दोस्तों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की अभी तक हम 4 क्लासेस कर चुके हैं, ये क्लास नंबर 5 है। तो अगर आपने इससे पहले 4 क्लासेस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक क्लास वाइज दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे हार्ट्रोन ऑब्जेक्टिव टारगेट 50-50 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें क्या है आपको सभी की सभी ऑब्जेक्टिव टाइप की जितनी भी क्लासेस आने वाली है जिस लैंग्वेज की, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू वांट ए यूज़र of your ActiveX document to visit your website whenever he click about menu item on main menu, how will you do it। हम चाहते हैं कि जैसे हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है एक रेफरेंस लिंक खुल जाता है अनदर पेज का, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, तो हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट, इसमें पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही रहने वाला है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, एन एपीआई कॉल इज़ हैविंग 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज़ द वे टू पास। एपीआई कॉल के अंदर हमारे पास 2 टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो किस वे से हम पास कर सकते हैं। एक तो बाय वैल्यू पास कर सकते हैं, बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं, और हम सभी टाइप की डेटा टाइप पास कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो राइट आंसर इज़ फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 का 85, ठीक है। सीरीज मिस हो सकता है, नंबरिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना, चलो कोई बात नहीं। ए विन एपीआई डीएलएल रिटर्न इन सी फॉलोइंग फंक्शन। डी वर्ड हमारे पास क्या है, ये सी के अंदर लिखा हुआ है, फंक्शन है डी वर्ड, माई प्रोजेक्ट और करेक्टर सी, ठीक है। तो विच डिक्लेरेशन इज अपीयर वाइल कॉलिंग इट फ्रॉम वीबी के अंदर अगर हमें यही जो सेम फंक्शन है वो लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसे लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो लाइब्रेरी दी हुई है, वो सेम हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही करेक्ट होने वाला है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, आप इसमें चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो कंप्लीट, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है वो करेक्ट है कि हम वीबी के अंदर उसे ऐसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, you are monitoring a global variable and want to suspend program executing when it value change, which debugging tool should you use। कौन सा debugging tool हम यूज़ करते हैं, तो हम ये वॉच विंडो debugging tool का हम यूज़ करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है करेक्ट होने वाला है, तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। ये वॉच विंडो से हम क्या करेंगे, जो भी डिबगिंग से रिलेटेड टूल है वो हमें दिखते हैं वॉच विंडो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू वांट टू डिस्प्ले ए पॉपअप मेन्यू नेम्ड मेन्यू फाइल एट द कर्सर लोकेशन व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द माउस बटन ओवर ए फॉर्म, यू हैव डिसाइड टू प्लेस दिस कोड इन द फॉर्म माउस डाउन। जो जब हम क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं फॉर्म के ऊपर, तो हमारे पास जो इवेंट ओपन ऑर्गेनाइज होता है वो होता है माउस डाउन इवेंट, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कोड लिखेंगे, तो जब जो माउस डाउन इवेंट होता है उसका कोड है वीबी के अंदर 2, ठीक है। तो इफ़ बटन इक्वल टू 2, ये 2 से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारे पास माउस डाउन इवेंट हुआ है, ठीक है। जब राइट और लेफ्ट के लिए होता है 1, राइट के लिए होता है 2, ठीक है। तो राइट बटन प्रेस हुआ है, देन पॉपअप मेन्यू और मेन्यू फाइल हमारे पास क्या हो, ओपन हो, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 88 क्वेश्चन है,
You want to remember a form state so that when it is opened again or it will appear the same. Which function call would you use and in which event procedure would you place? तो इवेंट प्रोसीजर कौन सा यूज़ करेंगे और कौन सा हम क्या है, तो हम सेव सेटिंग में जाके फॉर्म अनलोड इवेंट का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि वीडियो में हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट सीरीज में ही चल रहे हैं। आप यूज़ करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ फॉर्म इवेंट ड्यूरिंग फॉर्म लोड इनटू मेमोरी एंड अनलोड फ्रॉम मेमोरी। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा लिखते हैं जब हम फॉर्म लोड करते हैं और अनलोड करते हैं? तो सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्म होता है उसे हम इनिशलाइज करवाते हैं, फिर फॉर्म लोड होता है, फिर क्वेरी अनलोड होती है और फिर हमारा फॉर्म जो अनलोड होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 88 क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू चूज़ दी कैंसिल कमांड, अगर हम कैंसिल कमांड चूज़ करते हैं तो कौन सा कोड यूज़ करेंगे? सेट दी कैंसिल पैरामीटर टू बी अनलोड इवेंट टू बी ट्रू। हम अनलोड इवेंट, अगर हमें क्या है कोई फॉर्म को कैंसिल करना है तो हम उसमें क्या है अनलोड इवेंट को ट्रू कर देंगे। तो अनलोड इवेंट हमारा क्या करता है, कैंसिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एल केस रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ विच टाइप। एल केस रिटर्न करता है हमेशा वेरिएंट टाइप की वैल्यू। वेरिएंट क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप का इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर होती है, उसे हम वेरिएंट बोलते हैं। तो एल केस क्या रिटर्न करता है, वेरिएंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रोल प्रॉपर्टी डिटरमाइन द पाथ एंड फाइल नेम ऑफ द ग्राफिकल इमेज डिस्प्ले। ग्राफिकल इमेज डिस्प्ले के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं? तो हम पिक्चर डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो पिक्चर लिखते हैं, तो पिक्चर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। इन विच प्रॉपर्टी वी स्पेसिफाई द ड्यूरेशन इन विच टाइमर इवेंट मस्ट बी ट्रिगर्ड। तो टाइमर इवेंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी इंटरवल का, ठीक है। तो इंटरवल का हम यूज़ करते हैं टाइमर को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what टाइम वैल्यू इज़ मेजर्ड बाय टाइम कंट्रोल इंटरवल प्रॉपर्टी। तो टाइम कंट्रोल इवेंट प्रॉपर्टी की किस में मेजर करती है? तो वो मिली सेकेंड में वो वैल्यू को मेजर करती है, ठीक है। टाइम कंट्रोल प्रॉपर्टी टाइम इंटरवल, ठीक है। इन ओप्स ए फंक्शन कंटेन विद इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? हम ए मेंबर फंक्शन बोलते हैं। जो क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसे मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, विच ऑफ फॉलोइंग आर द गुड रीजन टू यूज़ द उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कौन सा गुड रीजन है? तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ईजी टू कंसेप्टलाइजेशन एंड उप्स प्रोग्राम। उप्स प्रोग्राम को समझना ईजी है और कंसेप्टलाइजेशन करना ईजी है, इसलिए हम क्या करते हैं, उप्स का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट, विच कम फास्ट। इनमें से कौन सा पहले आएगा? तो OCX कंट्रोल, ActiveX कंट्रोल, बोथ एक एंड वी और VB कस्टम कंट्रोल। तो VB कस्टम कंट्रोल इज फास्ट, पहले आया था VB कस्टम कंट्रोल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दैट रीसाइज दी एरो। एरे को रिसाइज करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं? तो हम रीडिम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एरे को या किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को रिसाइज करने के लिए रीडिम यूज़ करते हैं। ए डिस्प्ले फॉर्म इज़ मेड अप ऑफ लेयर। फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 लेयर्स का यूज़ करते हैं। डिस्प्ले फॉर्म इज़ मेड अप कितनी लेयरों से बना होता है? तो 3 लेयर्स से बना होता है, ठीक है। विजुअल बेसिक डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम यूज़ ए यूनिट कोड। तो कौन सा इसमें यूज़ करता है यूनिट? तो पॉइंट हमारे पास इसमें इज राइट आंसर। द इमेज एट कंट्रोल बॉक्स कैन बी चेंज्ड बाय प्रॉपर्टी। तो इमेज को चेंज किया जाता है किसके द्वारा? आइकन के द्वारा, आइकन प्रॉपर्टी के द्वारा।
वी बी इज़ ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। वी बी किस टाइप की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 100 नंबर क्वेश्चन। वी बी इज़ ए टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। और कुछ स्टूडेंट का क्या है कि बार बार यही क्वेरी आ रही है कि आप सेकंड क्लास कराइए, सेकंड क्लास कराइए सॉफ्टवेयर की क्लास, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्लियर नहीं होगा तो सेकंड अटैम्प्ट आप दे ही नहीं सकोगे। तो ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सेकंड अटैम्प्ट ज़रूरी है। और उसके लिए अभी वीडियो रेडी हो रही है, तो जैसे ही वीडियो रेडी हो जाती है तो सेकंड क्लास भी आपको जल्द ही जल्द सॉफ्टवेयर की मिलेगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो अभी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो सैम्पल पेपर दे रखे हैं, हम डायरेक्ट वही सॉल्व करवाएं। हम उसमें ऐसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि इस टूल का कैसे यूज़ करना है, इसका कैसे यूज़ करना है। हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर टाइम रहा तो हम फिर उसके बाद सीरीज़ लेके आ सकते हैं, बट इस बार हम सिर्फ पेपर ही सैम्पल पेपर है जो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वही सॉल्व करवाएंगे सॉफ्टवेयर क्लास में। और वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, PHP में भी और .NET में भी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो में आने में, तो इतने में आप अपनी जो प्रैक्टिकल है उसकी तैयारी कर लीजिए। सॉफ्टवेयर आपकी सेकंड क्लास होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कमेंट कैन बी प्लेस्ड इन द कोड बाय। कमेंट किसके द्वारा प्लेस किए जाते हैं, तो रिम स्टेटमेंट के द्वारा हमारे पास क्या है, कमेंट पास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोलेस कंट्रोल कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर कंट्रोल बाय प्रॉपर्टी। विंडो जो कंट्रोल होते हैं वो किससे, अदर प्रॉपर्टी से कंट्रोल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल टाइप नोट सपोर्टेड बाय पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। तो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इसमें से कौन सा सपोर्ट नहीं करता है पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को, तो वो है XPM। व्हाट कैप्शन प्रॉपर्टी टू डू ऑल सेपरेटर बार रिक्वायर्स। तो सेपरेटर बार के लिए हम यूज़ करते हैं हाइपन प्रॉपर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट करेक्टर राइट जस्टिफाई मेन्यू आइटम। राइट जस्टिफाई मेन्यू आइटम के लिए हम कौन सा करेक्टर का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं करेक्टर $8 का। हाउ मैनी टाइप ऑफ आइकन सपोर्टेड बाय ए मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स को 3 टाइप्स के आइकन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं मैसेज बॉक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। हाउ ए मैसेज बॉक्स कैन बी क्रिएटेड सच दैट इट इज़ नेसेसरी टू आंसर इट फास्ट until the unless it is answered user would be able to switch to another window programs। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं MB मैसेज बॉक्स सिस्टम, ठीक है। तो कौन से मोड का यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या है विच इज़ नॉट ए सिस्टम ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा सिस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फाइल सिस्टम इज ए नॉट ए सिस्टम ऑब्जेक्ट। प्रिंटर भी यूज़ करते हैं हम प्रिंट कमांड को देने के लिए, फॉर्म का और स्क्रीन का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फाइल सिस्टम है वो एक सिस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 एक्टिव-एक्स कंट्रोल कैन बी एडेड टू टूल बॉक्स यूजिंग। एक्टिव-एक्स कंट्रोल का यूज़ किया जाता है किसके लिए, कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है एक्टिव-एक्स कंट्रोल का। नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स सपोर्टेड बाय द SQL सर्वर। SQL सर्वर के द्वारा जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑटो कमेंटेड ट्रांजेक्शन, इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन, एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें राइट आंसर आने वाला है ऑल ऑफ अबव। सभी टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती है SQL सर्वर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द कलेक्शन फर्स्ट आइटम। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, तो इंडेक्स वैल्यू इज़
1। विच डाटा टाइप होल्ड द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द वैल्यू, कौन सा डाटा टाइप लार्जेस्ट वैल्यू को होल्ड करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, तो इसीलिए रिपीट है ये। विच डेटा टाइप होल्ड हाइएस्ट प्रिसिशन वैल्यू, तो कौन सा हाईएस्ट प्रिसिशन यूज़ करता है, तो वो है डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छोड़ने वाला कोई भी नहीं है। एक बार आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में इसी टाइप के। हाउ मैनी वे ए प्रोसीजर कैन बी रिसीव ए वेरिएबल, कितने वे से जो प्रोसीजर है वो रिसीव करता है वेरिएबल, तो 2 वे से रिसीव करता है, तो आंसर इज ट्रू। विच लूप चेक द कंडीशन एट द बॉटम ऑफ लूप, कौन सी जो लूप है वो बॉटम से कंडीशन चेक करती है सबसे बॉटम में, तो डू लूप हमारे पास, डू के बाद वाइल आता है ना या अनटिल आता है, तो ये बॉटम से कंडीशन को चेक करना स्टार्ट करते हैं, डू अनटिल लूप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। फॉर्मेट दे रखा है हमारे पास टेक्स्ट और विल परफॉर्म, तो ये फॉर्मेट क्या परफॉर्म करेगा, ये राइट जस्टिफाई करेगा, लेफ़्ट जस्टिफाई करेगा, बोथ करेगा, या क्या इसमें ऑप्शन है। तो ये आपके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़ा है, तो इसका आप राइट आंसर मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ये फॉर्मेट जब हम टाइप करेंगे तो इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट द टेक्स्ट स्टोर्ड इन अवेलेबल नेम्ड एज टेक्स्ट टू प्रोसेस केस। ठीक है, तो हम इसमें राइट आंसर इज 3rd। जो कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर कन्वर्जन और टेक्स्ट, और उसके बाद वीबी प्रॉपर केस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन ए सिंगल लाइन बाय सेपरेटिंग ऑफ देम। मल्टीपल स्टेटमेंट को हम सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास इसको क्वेश्चन को ही मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ताकि हमें ऑब्जेक्टिव साथ दिखे। तो सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जो डबल डॉट जो सिंगल होते हैं उसका। सबसे द स्लैश परफॉर्म्स, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इंटीजर डिवीज़न के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिवीज़न का मार्क है ये। स्टोर प्रोसीजर कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट, रीसेट, रिकॉर्ड सेट या नन। तो इसमें से राइट आंसर जो रहने वाला है वो है हमारे पास कमांड ऑब्जेक्ट। राइट आंसर इज कमांड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120 नंबर क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी वैल्यू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द ड्राइंग लाइन, तो प्रॉपर्टी कौन सी बताता है ड्राइंग करने के लिए, तो बॉर्डर स्टाइल हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल है जो कि ड्राइंग डिटरमाइन करता है ड्राइंग करने के लिए लाइंस को। बॉर्डर स्टाइल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर ऑफ द रिकॉर्ड सेट ओपन मेथड कैन बी, सेकंड पैरामीटर क्या हो रहने वाला है, तो वो है कनेक्शन स्ट्रिंग भी और कनेक्शन रेफरेंस भी, तो दोनों ही हमारे पास क्या होने वाले हैं, ए और बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बी कलर्स फंक्शन रिटर्न्स, तो क्या बी कलर क्या बताता है, ये आर रेड ग्रीन और ब्लू जो हमारे पास RGB कलर है उसको बताता है। एसक्यूएल क्वेरी कैन बी रिटर्न रन ऑन कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूजिंग मेथड, एसक्यूएल क्वेरी किसके द्वारा यूज़ की जाती है, तो वो एग्जीक्यूट मेथड के द्वारा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 क्वेश्चन, इस सीरीज़ में हम टोटल 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रोवाइड ओनली बेस कंट्रोल स्ट्रक्चर मेथड एंड स्ट्रिंग फंक्शन वेरिएबल मल्टीपल कैपेबिलिटीज़, तो मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे VBA का, विजुअल बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर का। एन्यूमरेटेड प्रॉपर्टी क्रिएटिंग यूजिंग, एन्यूमरेटेड प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करेंगे, 126 क्वेश्चन का यूज़, टोटल हमारे पास 126
6 क्वेश्चन हुए। एनमरेटेड प्रॉपर्टी में हम यूज़ करने वाले हैं एनम कीवर्ड का, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो एनमरेटेड प्रॉपर्टी में एनम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद